हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 9 एरिया पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 9.2 को क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से बोल रहा है कि अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड, मतलब कोई किसान है, उसके पास कोई एक खेत है, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS, ठीक। खेत जो है वो एक पैरेललोग्राम शेप का है, जैसे यहाँ पास फिगर में आप देख रहे होंगे PQRS है, जो कि उसका खेत है, ठीक। सी, ठीक, सी मतलब वो जो फार्मर है वो एक प्रकार का एक लड़की है, ठीक, या औरत है, ठीक। सी टुक्स एनी पॉइंट ए ऑन RS, ठीक। वो RS पर कोई एक ए पॉइंट लेती है, ठीक, और वही पॉइंट से एंड ज्वाइन इट टू पॉइंट P&Q, ठीक। वही ए पॉइंट से P पॉइंट को भी ज्वाइन करती है और Q पॉइंट को भी ज्वाइन करने का मतलब समझिए, खेत में मेढ़ी होता है, ठीक। मेढ़ी मतलब आप जैसे पलिया बनाते हैं तो एक भीट टाइप का डालते हैं, तो वही है यहाँ पर जो हमारा क्या है उसका, ठीक, मतलब इधर का पानी इधर ना आए उसको रोकने के लिए वो मेढ़ी डाली है, ठीक। ज्वाइन मतलब एक प्रकार का वही किए, ठीक। चलिए, इन हाउ मेनी, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि इन हाउ मेनी, ठीक, पार्ट सी फील्ड इज डिवाइडेड, ठीक। तो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 3 पार्ट में हुआ, 1 2 3। भाई दो जगह यहाँ पास कोंटे में छुआई है मेढ़ी, तो सीधी सीधी यहाँ पास फिगर में दिख रहा है कि 3 ठो उसका क्यारी या पलिया बनेगा, ठीक। चलिए, एक हमारा आंसर सॉल्व हुआ। दूसरा बोला है कि व्हाट आर द शेप ऑफ दीज पार्ट्स। अब वो जो पलिया बना है उसका शेप क्या होगा, मतलब वो स्क्वायर रहेगा कि रेक्टेंगल रहेगा कि ट्रायंगल रहेगा, तो उसका शेप कैसा रहेगा? ट्रायंगुलर शेप में रहेगा, ठीक। यहाँ पास देख सकते हैं कि तीनों ट्रायंगल है, ठीक। यहाँ इसका भी हमारा सॉल्व हुआ। उसके बाद बोले कि द फार्मर, ध्यान दीजिएगा, द फार्मर वांट टू सो, ठीक, मतलब वो जो किसान है वो बोना चाहती है, ठीक, क्या? वीट मतलब गेहूं एंड पल्सेस मतलब दाल, ठीक। गेहूं और दाल को इन इक्वल पोर्शंस ऑफ द फील्ड सेपरेटली, मतलब बात को समझिए। अब देखिए पलिया तो 3 हो गया है, लेकिन बोना चाहती है 2 चीज, क्या क्या? एक हमारा वीट और एक हमारा पल्स, अब वो भी इक्वल मात्रा में है, तो किस हिसाब से वो बोएगी? हाउ शुड सी डू इट, और वो कैसे करेगी सी? तो देखिए 3 ठो पलिया है और 2 चीज बोना है, वो भी इक्वल पार्ट में, कैसे होगा? बहुत अजीब विडंबना है इसके लिए। तो विडंबना को हम सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से। अगर मैं कहूँ कि जो ये वाला पलिया है, समझिएगा बात को, अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं, ऐसे ऐसे प्रूव कर दूं, क्योंकि हमको भाई 2 इक्वल पार्ट में लाना है, इसमें से 3 ठो ट्रायंगुलर शेप का उसका पलिया है, अब तीनों में से हमको बराबर बराबर गेहूं भी बोना है और हमको बराबर में मात्रा में दाल भी बोना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाली जो पलिया है APQ वाली पलिया को बड़ा करके इन दोनों वाले पलिया को छोटा का सम इक्वल कर देता। कुछ ना समझ में आया, मेरे को भी खुद नहीं समझ में आया कि मैं बोला क्या, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पास समझते हैं, पहले यहाँ पास समझ लीजिए। अगर मैं ऐसा करूँ कि इस APQ वाली जो पलिया है, APQ वाली को, ठीक, इसको समझिएगा, इन दोनों ट्रायंगुलर जो पलिया है उसके सम की इक्वल कर दूं, मतलब सम की इक्वल मतलब समझिएगा यहाँ पास APS और AQR होगा ना, प्लस AQR, ठीक। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या समझ में आएगा? चलिए और यहाँ पास कुछ दिमाग लगाते हैं। दिमाग हम ये लगाएंगे कि मान लेते हैं कि हमारे जो पलिया है 8 मीटर स्क्वायर, ठीक, इसका जो एरिया होगा कुछ ऐसे होगा 8 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा है 3 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा 5 मीटर स्क्वायर है। ऐसे ना होगा भाई, पलिया बनाइए, जनरली बात थोड़ी कि सेम ही हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको बोना इक्वल मात्रा में। तो देखिए इसमें हम क्या 8 मीटर स्क्वायर जो होगा, यहाँ पास 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पास क्या होगा 3 मीटर स्क्वायर, यहाँ 5 मीटर स्क्वायर। तो अब इन दोनों को जब आप सम करेंगे, 3 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 8 ही ना आएगा। कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि इन दोनों पलिया को
बीज जितना बोएंगे वो जो बीज होगा या वो जो दाना होगा इस पलिया के दाना के साथ इक्वल हो जाएगा। हमको ऐसा ही करना है, ठीक। ये हमने अपने से लिखा है, ये बुक में नहीं दिया है। तो आइए इस चीज़ को करते हैं। चूँकि 5 मिनट लग रहा है कि ज़्यादा हमने इंट्रोडक्शन में लगा दिया। चलिए अब यहाँ पास आंसर देते हैं हम। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको देना है कि इन हाउ मेनी पार्ट, 3 पार्ट, कामा शेप क्या होगा, ट्रायंगुलर या ट्रायंगल्स, ठीक। या ट्रायंगल्स मतलब शेप जो होगा यहाँ पास अपने हिसाब से लिखते रहेगा। अब हमको सॉल्यूशन पहले नंबर को हो गया, गिवन में आप लिख लीजिए, ठीक। अब हम उसके नीचे वाले यहाँ से अब सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। फार्मर 1 2 अब इक्वल मात्रा में करना चाहती है वो। तो देखिए यहाँ से हमारा गिवन में क्या हो जाएगा, PQRS क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, एक प्रकार क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक। टू प्रूव हमको करना क्या है कि इसमें हमको बोना है पल्स और इन दोनों में बोना है वीट, ठीक। समझिएगा, अब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि पल्स वाला जो दाना होगा वो 8 मीटर स्क्वायर में बोया जाएगा और वीट वाला दाना एक पलिया में 3 मीटर स्क्वायर में बोया जाएगा और दूसरे पलिया में 5 मीटर स्क्वायर वाले एरिया में बोया जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, अब बोना तो हमको इक्वल मात्रा में है और खेत का भी बंटवारा भी इसी प्रकार से हो जाएगा। देखिए हम सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल APR जो है उसको इक्वल लाना चाहते हैं APS प्लस AQR। यहाँ पास थोड़ा क्या है कि जगह कम है, इसलिए समझ जाइएगा बात को, मैं जो कहना चाहता हूँ। इसको हमको लाना है कंस्ट्रक्शन, कुछ यहाँ पास लिखा पढ़ी भी कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पास कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, हम ये करने जा रहे हैं कि AB जो होगा, यहाँ से A से लाइन उठा देते हैं, डॉटर लाइन से नहीं करेंगे, यहाँ पास हम ऐसे कर देंगे AB पैरेलल टू SP, ठीक है ना। यहाँ पास कंस्ट्रक्शन हमने ज़्यादा नहीं किया है कि जो AB है किसके पैरेलल कर दिया, हमने SP के साथ पैरेलल कर दिया, ठीक। चलिए अब हम प्रूव कर देते हैं। प्रूव करने से पहले बता दो कि 9.1 का थ्योरम यहाँ पास यूज होगा, ठीक। चलिए तो देखिए यहाँ पास अगर देखा जाए कि ट्रायंगल APQ जो होगा, और मैं यहाँ पास डायरेक्ट लिख दूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ठीक। ये जो किस पर टिका हुआ है, PQ पर टिका हुआ है और PQRS जो पैरेललोग्राम में है इसी पर टिका हुआ है। मतलब बेस जो है इसका सेम है, ठीक, और दोनों पैरेलल लाइन का अंतर है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ठीक। कहाँ से मिला, थ्योरम 9.1, जाके पढ़ लीजिएगा उसको, नहीं पढ़े हैं तो, ठीक। चलिए हमारा जो ट्रायंगल का एरिया होगा APQ का वो किसके हाफ हो जाएगा, एरिया पैरेललोग्राम PQRS के, ठीक। चलिए यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। अब देखिए ये 1/2 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, सीधे सीधे बात बताइए। जब ये इधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 एरिया, अब ट्वाइस ऑफ एरिया इसको बोलेंगे, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक। अब आप हमको बताइए सीधे सीधे यहाँ पास, अब हम PQRS को क्या हम 2 छोटे छोटे पैरेललोग्राम में नहीं लिख सकते। अब इसको हम इसके साथ पैरेलल किए हैं तो जनरली सी बात है कि ये छोटा सा पैरेललोग्राम बनेगा ही, और इधर बनेगा तो इधर भी बनेगा, ठीक। ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि मैंने इतना प्रूव किया है कि अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखते होंगे तो आपको समझने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन कर देंगे। तो यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे, ठीक, समझिएगा। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं, नहीं, इसके जगह हम 2 छोटा काहे लें, ये आपके लिए थोड़ा परेशानी के कारण बन जाएगा। अब हम 2 छोटा ना लेकर, समझिए यहाँ पास और एक आसान तरीका आ गया मेरे को। वो तरीका ये है कि अब देखिए PQRS को, समझिएगा बात को ना, हम इसको 3 ट्रायंगल में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो जो किसान थी, जो महिला थी,
उसने इस पैरेललोग्राम के अंदर कितने पलियाँ बनाई थी? 3। तो जनरली सी बात है वो तीनों को सम कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। हम काहे को पैरेललोग्राम को इसमें ढकेलें, ठीक है ना, समझिएगा बात को। हम यहाँ पास लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू को। अब देखिए पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम को हम क्या क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। पहले क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस, ठीक, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू प्लस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू आर। ये आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पास थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा कि यार कैसे छोटा पैरेललोग्राम बड़ा पैरेललोग्राम, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्योंकि वो जो महिला थी वो इसी खेत के अंदर 3 पलियाँ बनाई थी ना। अब जनरली सी बात है तीनों पलियाँ को ऐड करेंगे तो बड़ा सा उसका खेत ही ना बनेगा और उससे अधिक थोड़ी चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए क्यू आर, यहाँ पास ये हुआ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए ठीक। अब देखिए ट्वाइस ऑफ एरिया ए पी क्यू आर है, यहाँ ट्वाइस है और यहाँ भाई साहब सिंगल है। तो इस सिंगल भाई साहब को इधर लाइए तो क्या आ जाएगा? 2 AR नहीं, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू माइनस, इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू आर, ठीक। अब देखिए यहाँ दो गुना है, यहाँ सिंगल है तो सीधे बात है कि माइनस हो जाएगा। माइनस आपसे करते बनता होगा, ठीक। चलिए यहाँ ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पास कैसे हुआ देखिए, समझिएगा बात को, ठीक। जैसे हम 2x में x का माइनस करते हैं तो हमारा क्या बच जाता है? x। सिमिलरली वैसे हमारा ट्वाइस एरिया ए पी क्यू माइनस 2 सिंगल एरिया ऑफ ए पी क्यू, तो यहाँ पास सिंगल x बचाना, सिंपली सी बात वही फॉर्मूला लगता है, ठीक। यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू आर। हमको लगता है कि हमको यही भी प्रूव करना था। हमको प्रूव करना था कि ए पी क्यू जो हमारा 8 मीटर स्क्वायर है ए पी क्यू, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3 मीटर और 5 मीटर स्क्वायर वाले के सम के साथ। तो 3 मीटर ए पी एस है, देखिए यहाँ पास ए पी एस प्लस ए क्यू आर, ये 5 मीटर वाला है। सीधे सीधी बात है, यहाँ पास मैं रफ वर्क बता रहा हूँ ना। 8 मीटर स्क्वायर का एरिया में हमारा क्या हो जाएगा? पल्स मतलब क्या बोया जाएगा? ये हमारा दलिया बोया जाएगा, ठीक। अब इसमें हमारा अगर देखा जाए तो एक पलिया में 3 मीटर स्क्वायर है और दूसरे में 5 मीटर स्क्वायर है ना। अब इन दोनों में मिलाकर हमारा क्या बोया जाएगा? वीट। अब बताइए दोनों का एरिया इक्वल हो कि नहीं हुआ? तो हमने इक्वल कर दिया, ठीक। ये रफ वर्क है, आप इसको समझ भी सकते हैं या एग्जाम में कर देंगे तो और जो एग्जामिनर होगा उस पर और प्रभाव पड़ेगा और पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। यहाँ हमारा वीट बोया जाएगा, यहाँ पल्स बोया जाएगा, ठीक। अब ये जरूरी नहीं कि इधर वीट पल्स बोया जाए, इधर वीट भी बोल सकते हैं, उसका मर्जी जहाँ भी बोए, ठीक। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए।